आज हम बात करने वाले हैं किन प्रकार के स्टूडेंट्स को जेईई की प्रिपरेशन करनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, एंड द ट्रूथ इज कि आप में से 90% लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, आपको जेईई प्रेप करनी ही नहीं चाहिए, एंड आई टेल यू व्हाई। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चीज़ समझनी होगी कि आईआईटी जेईई कौन सा बच्चा निकालता है। ठीक है, तो आपका जो स्कूल है, जब आप 10th क्लास में थे या आप जहाँ पे भी 10th क्लास में जब आप थे, तो आपके स्कूल में एक टॉपर बच्चा रहा होगा। काफ़ी चांसेस है कि वो बच्चा भी सेलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, जेईई इतना हार्ड है, मतलब आप उस बच्चे को समझते हो कि भाई यार ये तो टॉपर है यार, कितना स्मार्ट है, इसके 10th में 90% है, उसकी जेईई में कोई उसकी लेवल नहीं है। ठीक है, मतलब आपके सिटी में से शायद साल के 2 या 3 आईआईटी निकलते होंगे इफ़ यू आर इन अ स्मॉल टाउन। ठीक है, ठीक ठाक टाउन में हो तो शायद 10-12 निकलते होंगे, और समझ लो क्या कह रहा हूँ मैं। और अगर आप मुंबई दिल्ली यहाँ से हो तो भी आपकी लोकेलिटी में आप देखोगे आपको बहुत ज़्यादा कोई आईआईटी निकालने वाले लोग मिलेंगे नहीं, इवन इन योर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर रेडियस। राइट, इट्स नॉट एन एग्जाम जो हर कोई निकाल लेता है कि मेरे तो 10th में 90% आए थे तो मैं तो निकाल ही लूँगा आईआईटी जेईई। ऐसा कुछ भी नहीं है, लाखों बच्चों के आते हैं 10th में 90%। ठीक है, और आईआईटी में अच्छी सीट केवल 4-5 हज़ार ही है, और प्रॉपर अच्छी सीट तो हज़ार ही है। ठीक है, जिनको तुम प्रॉपरली प्राउडली कह सकते हो कि भाई आईआईटी दिल्ली में मैं इलेक्ट्रिकल कर रहा हूँ, भाई मैं बिट्स में सीएस पढ़ रहा हूँ, बिट्स पिलानी में, या मैं ट्रिपल आईटी हैदराबाद में सीएस। लेकिन ऐसी अच्छी ब्रांचेस या अच्छी जो कॉलेजेस है ना, जिनको प्राउड आप बोलते हो कि जिनमें तो करियर सेट हो गया, लाइफ सेट हो गई, वो मे भी 1000 होंगी। ठीक है, और कितने बच्चे देते हैं? 10 लाख। और ये 10 लाख बच्चे भी फिल्टर्ड बच्चे हैं, जिन्होंने इतनी हिम्मत की कि हम जेईई जैसे एग्जाम देते हैं। कई बच्चे तो नहीं देते वो भी। ठीक है, तो और अच्छा, कई लोग तो कॉमर्स और आर्ट्स में निकल जाते हैं। कई बच्चे तो साइंस, यूजुअली स्मार्टर बच्चे ज़्यादा लेते हैं, सब नहीं बट यूजुअली स्मार्टर बच्चे ज़्यादा लेते हैं। तो साइंस में भी जिन्होंने जेईई भरने की करेज की, उनमें से भी 10 लाख में से 1000 बच्चे अच्छी सीट्स पर जाएंगे। सो इट्स वेरी हार्ड, और इसमें बहुत भयंकर ऑब्सेशन चाहिए होती है, बहुत भयंकर डेडिकेशन चाहिए होती है, बहुत दिमाग चाहिए होता है, और पूरा घुस जाना चाहिए वो बंदा। मतलब यू हैव नो आइडिया हाउ मच एफर्ट इट टेक्स। मतलब कभी किसी बच्चे से बात करना जो 1000 में 500 में रैंक लाया है, वो क्या लेवल का बंदा होता है, क्या उसका दिमाग होता है, क्या उसकी ऑपरेशन कैपेसिटी होती है, क्या उसका आईक्यू होता है, क्या उसकी थिंकिंग होती है, कितने हायर लेवल पर वो सोचता है, कितनी फास्ट उसकी कैलकुलेशन है, कितने फॉर्मूले उसको याद है। भाई सिलेबस देखा है कभी जेईई का कितना हार्ड है, इतनी पोथियाँ भर भर की चीज़ें होती है। सो दैट इज वॉट इट टेक्स। वो सब करना है आपको 2 साल में, 1 साल में, 1.5 साल में। राइट, सो इट्स वेरी हार्ड, इट्स नॉट एन ईजी एग्जाम। एंड ये बात लोग समझते नहीं, लोग ऐसे बोलते देते हैं, अरे हाँ हाँ है ऐसे ही हो गया होगा, आईआईटी जाने से कुछ नहीं होता ब्रो, गांव में मेरे पापा की ज़मीन। ये फालतू बातें करने में बहुत दुनिया बैठी है, कोपिंग करने के लिए पूरी दुनिया बैठी है, लेकिन जिन्होंने एग्जाम दिया है, मेहनत की है और कुछ लेवल तक सक्सेड किया भी है, वो जानता है कि क्या लेवल है। मैं कई बार देखता हूँ कि मेरे जो चैनल है या मेरे सोशल्स है, उन पर ज़्यादातर लोग मैं देखता हूँ कि मुझे जो लोग फॉलो करते हैं, यूजली आईआईटियंस, एनआईटियंस, ग्रेजुएट्स वहाँ के, वो ज़्यादा करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने वो एग्ज़ाम दिया है, उनको समझ में आता है कि क्या मतलब होता है, कि 360 मार्क्स लाने का क्या मीनिंग होता है, ऑल इंडिया रैंक 1 लाने का क्या मीनिंग होता है। और कहीं से 11th-12th के बच्चे ऐसे कुछ भी बोल के चले जाते हैं कि भाई इसको कुछ नहीं आता है। जिस दिन एग्ज़ाम दोगे ना, उस दिन वैल्यू समझ में आती है कि AIR 1000 क्या होती है, AIR 10,000 क्या होती है। खुद की देखोगे ना, 5,40,390, फिर पता चलता है कि भाई यार हम तो उड़ाते थे। वो लोग क्या बोलते हैं कि मेरी कोचिंग में ना आज तक 900 के ऊपर रैंक नहीं आई है किसी की, तो क्या मैं ऐसे पढ़ लूँ। खुद की रैंक जब 4 लाख आती है ना, तब पता चलता है 900 रैंक किसको कहते हैं। तो ये 11th-12th के अंदर ऐसे हवाबाजी करना बहुत इजी होता है, 10th क्लास में हवाबाजी करना बहुत इजी होता है। जिसने कभी पढ़ाई नहीं, उनके लिए ऐसे बोलना बहुत आसान होता है। नॉन आईआईटियंस जो कभी कॉमर्स के, आर्ट्स के, उनके लिए बोलना बहुत आसान होता है कि अरे आईआईटी से क्या होता है, आईआईटी इज नथिंग ब्रो। खुद जब देते हैं ना एग्ज़ाम और पता चलता है, पढ़ते हैं उसके लिए, फिर नंबर कितने आते हैं? 300 में से 90 नंबर आए। पूरा पढ़ के माँ बाप समझ रहे हैं कि भाई बच्चा तो पढ़ रहा है, बिटिया रानी पढ़ रही है, 90 नंबर आए 300 में से, फिर पता चलता है क्या होता है जेईई। तो एग्ज़ाम निकालना बहुत हार्ड है ये। ठीक है, और आप अगर ऐसे आधे मेजर्स ले रहे हो ना, आपका तो बिल्कुल नहीं निकलने वाला है। मतलब आप में जो भी बच्चे ऐसे हैं ना कि आप बैठ के रील चलाते हो, आप बैठ के आपके दोस्त ने बुला लिया, घूमने चले गए, किसी के पीछे पड़े हुए हो, पता नहीं कोई दोस्त के साथ ही घूमते रहते हो पूरे टाइम, या और क्या हो सकता है, पार्टियाँ चल रही है, कुछ और करियर चल रहा है किसी प्रकार का, कुछ और काम भी कर रहे हो जीवन में, नहीं निकलेगा आपका जेईई, नहीं निकलेगा। लोग पूरा जीवन डाल देते हैं तब भी नहीं निकलता है उनका। ठीक है, यू हैव टू बी स्मार्ट, यू हैव टू बी हार्ड वर्किंग, एंड यू हैव टू कॉन्स्टेंटली बी डिसिप्लिन एंड शो अप। ठीक है, तो इट इज़ वेरी हार्ड, स्पेशली अगर टॉप रैंक्स चाहिए। भाई मुझे पता है मैं कितना पढ़ता था, मुझे पता है मैंने कितनी मेहनत की। लाइक मैं बचपन में छोटा था ना, तब से लाइक आई यूज टू बी कंप्लीटली ऑब्सेस्ड विद बुक्स, और पता नहीं मैं अपने क्लास का टॉपर था, डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी हुआ करता था। एंड 7वीं 8वीं से मैं 9वीं 10वीं से पता नहीं क्या क्या किताबें पढ़ता था। धीरे धीरे फिर अपना लेवल बढ़ाया,
पहले स्कूल लेवल पर अच्छा करते थे, फिर पता चला सिटी में और लोग हैं, फिर और मेहनत की, सिटी पर राइज किया, फिर स्टेट लेवल पर अच्छा किया, फिर देखा कि यार इंडिया में तो कितने ही लोग भरे, फिर और मेहनत किया, फिर आई ऐसे। इट्स अ डेकेड लॉन्ग थिंग, नॉट डेकेड बट 5 years लॉन्ग थिंग। इट्स नॉट कि अच्छा हाँ चलो 6 months में जेई प्रेप करने की वीडियो देख लेते हैं यूट्यूब पे, चले जाएंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। तो ये तरह के बच्चों को नहीं देना चाहिए भाई जेई, आप निकाल भी नहीं पाओगे। जेई केवल वो बच्चा निकाल पाता है जो बहुत डेडिकेटेड है, बहुत मेहनती है, बहुत स्मार्ट है, और एटलीस्ट वो क्लास 10th तक बहुत अच्छा कर रहा था, ठीक है, वो बच्चा निकालता है। ऐसे सडनली मिरेकल्स नहीं होते हैं कि 10th में 70% आ रहे थे, फिर जेई के लिए तुमने एनरोलमेंट ले ली किसी कोचिंग में, फिर थोड़ा सीरियस होने की एक्टिंग कर ली और तुम जेई निकाल लोगे, खुद को डिल्यूजन में डाल रहे हो। इससे बढ़िया है कि कुछ और काम कर लो, कुछ और सीख लो, बोर्ड्स की अच्छी तैयारी कर लो, कोई DUCU या ऐसा कोई कॉलेज और मिल जाएगा, उसमें एडमिशन ले लेना, या जो भी तुम्हारे स्टेट या लोकल कॉलेजेस होंगे वहाँ पे कुछ और करने की ट्राई करना। जेई आपसे ऐसे नहीं निकलेगा। जेई कैसे निकलेगा? जेई निकलेगा इमेंस लेवल ऑफ डेडिकेशन, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 10 to 12 hours ऑफ स्टडीज एवरी डे फॉर 2 years। इतना ऑब्सेशन विद ऑल 3 सब्जेक्ट्स, ऑब्सेशन विथ कि यार ये क्वेश्चन कैसे गलत हो गया, उस बच्चे का निकलता है एग्जाम। ऐसे पैसिव तरीके से किसी का एग्जाम आज तक नहीं निकला। यू कैन नॉट फाइंड अ सिंगल स्टूडेंट जो IIT में चला गया हो, स्पेशली टॉप IITs में, और वो ऐसे पैसिवली प्रिपरेशन कर रहा था। यू विल फाइंड 0 people लाइक दैट। ओके, तो अगर आप इस तरह के स्टूडेंट नहीं हो, यू शुड क्विट योर जेई प्रेप, यू विल नॉट विन एनीवेज। और अगर जीतना चाहते हो तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, वैसा बच्चा आपको बनना पड़ेगा। दैट इज द प्राइस दैट इट टेक्स। ठीक है, नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं, जाओ सोशल मीडिया पे 50 लोग बैठे ऐसी बातें करने को कि ये सबसे कुछ नहीं होता है, ये फालतू चीज़ें हैं, टॉक्सिक है, कमेंट्स में आपको रीच भी मिल जाएगी, जाइए करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन इस क्लब का हिस्सा बनना इट्स नॉट ईजी एट ऑल। ओके, सो दैट वाज द वीडियो, थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर देना। आई होप एटलीस्ट कुछ लोग इस चीज़ को सुनकर सीरियस हुए होंगे और अब पढ़ेंगे उस लेवल पर जो रिक्वायर्ड है। एंड इफ नॉट, कोई बात नहीं यार, चल रहा था जीवन, अभी भी चलेगा, राइट। And if you want to study more and if you want my help, then my JEE courses are always there. Using the first link in the description, you can find my JEE courses, जिसमें आपकी सब कुछ 11th 12th everything, questions, lectures, test series, everything is included in that. You will absolutely love it and it will prepare you for the exams really well. Okay, नीचे मेरे notes, social media, everything is also linked, जो सब free हैं, so you can also check that out. Good luck, like, subscribe, bye.